हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कोशिका विज्ञान से संबंधित है। तो इसमें हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जीव विज्ञान से संबंधित है। तो अगर कोई पूछे कि जीव विज्ञान क्या है, तो जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीव विज्ञान के अगर पिता पूछा जाए तो जीव विज्ञान के जो पिता हैं उन्हें अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान को यानी जो जूलॉजी है, ठीक है, तो उसे दो भागों में बांटा गया है। एक जूलॉजी और यानी जीव विज्ञान को अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी और एक बोटैनी। तो जूलॉजी का मतलब जीवों का अध्ययन और बोटैनी का मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन। तो अब यहाँ बात आती है, और ये जितने भी जीव हैं, चाहे कोई प्लांट हो चाहे कोई एनिमल हो, वो सारे कोशिका से ही बने होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि कोशिका के बारे में कुछ क्या है, कोशिका की खोज कैसे हुई और कैसे ये सब। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, यानी जिसमें हम कोशिका का अध्ययन कहते हैं उसमें साइटोलॉजी कहते हैं। ये की जो खोज है, अगर कोई पूछे किसने की थी, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी? तो 1665 ईस्वी में। और इन्होंने कहाँ देखा था? तो मृत कोशिका में देखा था। कहाँ पर? मृत कोशिका यानी कार्क के टुकड़े में, ठीक है, यहाँ पर देखा था। और इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। और अब दूसरा फैक्ट कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज अब एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। और फादर ऑफ इन्हें बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इन्हें पहले कहाँ पर देखा? जीवित कोशिका में। और इन्हें बैक्टीरियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। अब कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, समझ लो जैसे ये कोशिका है और कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, और केंद्रक में जेनेटिक मटेरियल सब भरा होता है। तो केंद्रक की जो खोज है उसे रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। फिर स्लाइडन एंड स्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने ये बताया कि जितने भी जीवधारी होते हैं वो किससे बने होते हैं? जीवधारियों का शरीर कोशिका से ही बना होता है। और कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है कि मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। ये एक टर्म याद रखना कि नेफ्रोसिस क्या है। तो यही बताना कि जो मृत कोशिकाएं होती हैं यानी कोशिकाएं जो डेड हो जाती हैं उन्हें हम नेफ्रोसिस कहते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है, सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो 1 कोशिकीय होता है, और ये अंडा कम से कम 2 किलो का होता है। कितना? 2 केजी का होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि फिर सबसे छोटी कोशिका तंत्र ब्रेन या स्नायु कोशिका होती है। जो हमारी जो तंत्रिका तंत्र यानी जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं। अब नोट यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। जो तंत्रिका कोशिका होती है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो इनका कभी विभाजन नहीं होता है। अतः ये क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। यानी अगर क्षतिग्रस्त यानी कोई कोशिका में चोट लग गई है या कुछ डैमेज हो गई है तो उसे ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर पर चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी गाड़ी चलाओ या कोई भी, तो क्या हो कि हमारे सर पर चोट ना लगे, इसलिए हेलमेट पहनकर चलना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि और शरीर के किसी भी पार्ट अगर डैमेज हुआ तब तो उसकी कोशिकाएं रिपेयर हो सकती हैं। लेकिन एक ऐसी है कोशिका है जो हमारे पूरे मस्तिष्क की, समझ लो, जहाँ पर सारे तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स हैं, तो ये कभी रिपेयर नहीं होते हैं। इसीलिए इसे बचाकर रखना चाहिए, ठीक है, चोट चपेट से। तो इसीलिए कहते हैं हेलमेट लगा कर चलो। लेकिन लोग मानते नहीं है, कहते पुलिस वाले तो अपने खर्चे के लिए खड़े रहते हैं रोड पर। लेकिन अब जान गए कि कोशिका कि हेलमेट लगाना क्यों आवश्यक है। क्योंकि अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तो और कोई अंग है अगर टूटा फूटा तो वो तो रिपेयर हो सकता है, लेकिन हमारा ये जो खोपड़िया का है वो रिपेयर होने वाला नहीं है। तो
अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन, अगर कोई सबसे फास्ट कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन कहाँ पर होता है, तो जिगर में होता है, जिसे हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, हिंदी में जिगर या यकृत बोलते हैं। तो ये 3 नाम हैं, तो याद रखना कि लीवर में जिगर और यकृत यही सब होता है। तो यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है, माने स्वतः माने अपने आप ये ठीक कर लेती है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं और माने उसमें माने कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अब ये वीडियो हम यहीं पर क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।